रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धर्म और भक्ति की राह दिखाता है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। स्वागत है आपका एमएमजी स्टडी चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे रामायण पर आधारित ऐसे सवाल जो आपके ज्ञान की परीक्षा लेंगे और आपके भक्ति भाव को और भी गहरा बनाएंगे। तैयार हो जाइए एक रोमांचक रामायण ज्ञान यात्रा पर चलने के लिए। शुरू करते हैं आज का सवाल। आपका अगला सवाल है, सीता माता ने अंत में पृथ्वी में समाने के लिए किससे प्रार्थना की थी? ए. गंगा, बी. सरस्वती, सी. धरती माता, डी. भगवान राम। आपका सही जवाब है सी. धरती माता। आपका अगला सवाल है, रामायण किस ऋषि द्वारा रचित है? ए. वेदव्यास, बी. वाल्मीकि, सी. वशिष्ठ, डी. विश्वामित्र। आपका सही जवाब है बी. वाल्मीकि। आपका अगला सवाल है, बालकांड में सबसे पहले राम किस राक्षसी से युद्ध करते हैं? ए. सुबाहु, बी. मारीच, सी. ताड़का, डी. त्रिजटा। आपका सही जवाब है सी. ताड़का। आपका अगला सवाल है, रामायण में राम और सीता का पुनर्मिलन कहाँ हुआ था? ए. चित्रकूट, बी. अशोक वाटिका, सी. अयोध्या, डी. लंका। आपका सही जवाब है डी. लंका। आपका अगला सवाल है, रामायण में किसने पुष्पक विमान पर राम को बैठाया था? ए. हनुमान, बी. विभीषण, सी. लक्ष्मण, डी. मेघनाद। आपका सही जवाब है बी. विभीषण। आपका अगला सवाल है, किस पात्र ने राम का राज्याभिषेक करने से पहले सीता की अग्नि परीक्षा मांगी? ए. जनता, बी. वशिष्ठ, सी. विभीषण, डी. राम स्वयं। आपका सही जवाब है डी. राम स्वयं। आपका अगला सवाल है, रामायण में कौन सा पात्र कभी युद्ध नहीं करता लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है? ए. जटायु, बी. शबरी, सी. उर्मिला, डी. त्रिजटा। आपका सही जवाब है सी. उर्मिला। आपका अगला सवाल है, किसने भगवान राम को तीर चलाना सिखाया था? ए. वशिष्ठ, बी. विश्वामित्र, सी. वाल्मीकि, डी. परशुराम। आपका सही जवाब है बी. विश्वामित्र। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी पार करने के लिए राम ने केवट से नाव मांगी थी? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. सरयू, डी. गोदावरी। आपका सही जवाब है सी. सरयू। आपका अगला सवाल है, रामायण में कौन सा पात्र राक्षस था लेकिन तपस्या के कारण देवों से वरदान प्राप्त कर चुका था? ए. रावण, बी. खर, सी. मारीच, डी. सुबाहु।
सही जवाब है ए रावण। आपका अगला सवाल है, भगवान राम ने किस पर्वत से लंका को देखा था? ए ऋष्यमुख, बी सुवेल, सी द्रोणगिरी, डी गंधमादन। आपका सही जवाब है बी सुवेल। आपका अगला सवाल है, हनुमान जी को किसने बताया कि उनमें असीम शक्ति है? ए राम, बी जामवंत, सी अंगद, डी नल। आपका सही जवाब है बी जामवंत। आपका अगला सवाल है, रामायण में किसने सीता माता की खोज का नेतृत्व किया था? ए हनुमान, बी अंगद, सी जामवंत, डी सुग्रीव। आपका सही जवाब है ए हनुमान। आपका अगला सवाल है, रामायण में किसने हनुमान को अपने मुख में ब्रह्मास्त्र से बांध दिया था? ए मेघनाद, बी रावण, सी कुंभकर्ण, डी विभीषण। आपका सही जवाब है ए मेघनाद। आपका अगला सवाल है, किसने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है? ए विभीषण, बी मंदोदरी, सी जटायु, डी सुग्रीव। आपका सही जवाब है ए विभीषण। आपका अगला सवाल है, रावण का छोटा भाई कौन था जो राम भक्त बना? ए कुंभकर्ण, बी विभीषण, सी माली, डी मेघनाद। आपका सही जवाब है बी विभीषण। आपका अगला सवाल है, रामायण में अंगद किसके पुत्र थे? ए बाली, बी सुग्रीव, सी नल, डी जामवंत। आपका सही जवाब है ए बाली। आपका अगला सवाल है, लंका में सीता माता कहाँ कैद थी? ए रावण का महल, बी अशोक वाटिका, सी दुर्गा मंदिर, डी पुष्पक विमान। आपका सही जवाब है बी अशोक वाटिका। आपका अगला सवाल है, रामायण में रावण की पत्नी का नाम क्या था? ए शूरपणखा, बी मंदोदरी, सी त्रिजटा, डी लंकिनी। आपका सही जवाब है बी मंदोदरी। आपका अगला सवाल है, रामायण में त्रिजटा कौन थी? ए सीता की सखी, बी रावण की पत्नी, सी अशोक वाटिका की रक्षिका, डी शबरी की बहन। आपका सही जवाब है सी अशोक वाटिका की रक्षिका। आपका अगला सवाल है, किसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी? ए मेघनाद, बी रावण, सी राक्षस सैनिक, डी विभीषण।
सही जवाब है सी राक्षस सैनिक। आपका अगला सवाल है, रावण किस वंश का था? ए चंद्रवंश, बी सूर्यवंश, सी राक्षस वंश, डी ब्राह्मण वंश। आपका सही जवाब है डी ब्राह्मण वंश। वीडियो अच्छा लगा तो बस वही करो जो हनुमान जी ने सीता माँ को खोजने के बाद किया था। सबको बताओ, लाइक ठोको, शेयर करो और एमएमजी स्टडी को सब्सक्राइब करो।